नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनके विश्वास को और परिपक्व करने के लिए, और जो लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं उनको यकीन दिलाने के लिए मैं एक घटना आपसे साझी करने जा रहा हूं। इसको मैंने बहुत पहले ओशो से सुना था एक बार, लेकिन बहुत दिलचस्प है। न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट हुए, हम सब लोग उनके बारे में जानते हैं। उनका थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो ईश्वर को मानते थे, भगवान को मानते थे, लेकिन उनका एक दोस्त था, वो नास्तिक था, वो नहीं मानता था। तो उनकी अक्सर आपस में ये बहस होती रहती थी भगवान को लेके, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, उनका मित्र न्यूटन का। तो एक बार उन्होंने, ठीक है, मैं आपको बुलाऊंगा, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। तो उनका दोस्त चला गया। उसके बाद न्यूटन ने उसको काफी समय के बाद में बुलाया अपने घर पे, और एक कमरे में ले जाके उन्होंने लाइट्स ऑन की। तो उसका जो दोस्त था वो देख के दंग रह गया। उन्होंने यूनिवर्स का एक मिनिएचर बनाया, और जब उसका स्विच ऑन किया तो धरती घूम रही है, चंद्रमा, तारे, स्टार्स, उनकी अपनी अपनी गति है। वो सारा कुछ देख के वो आदमी बिल्कुल बविल्डर्ड था, हतप्रभ था, हैरान था, और न्यूटन से पूछने लग गया कि ये किसने डिजाइन किया है? हैव यू डिजाइन्ड इट? तुमने डिजाइन किया इसको? तो न्यूटन ने कहा, नहीं, इसको किसी ने डिजाइन नहीं किया, ये अपने आप बना है। तो उसने कहा, आर यू क्रेजी? भाई, आपका दिमाग ठीक है? ये अपने आप कैसे बन सकता है? तो न्यूटन ने कहा कि आप तो ईश्वर को नहीं मानते हो। अगर आप कहते हो कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स अपने आप बना है, इसको डिजाइन नहीं किया गया है, तो अगर ये इतना बड़ा ब्रह्मांड जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये अपने आप बन सकता है, तो फिर उसका मिनिएचर अपने आप क्यों नहीं बन सकता है? उनका दोस्त नतमस्तक हो गया, वो मानने लग गया। तो जिन लोगों के मन में दुविधा है कि है भी कि नहीं, मैं चाहता हूं कि वो दुविधा से बाहर आए। जिनके मन में विश्वास है, मेरी इच्छा है कि उनका विश्वास और परिपक्व हो। और जो नास्तिक है, जिनके लिए मानना मुश्किल है, वो न्यूटन से बड़े तो साइंटिस्ट नहीं हो सकते। भाई, हम विज्ञान के आधार पे कहते हैं ना भगवान नहीं है, जो ज्यादा वैज्ञानिक बनते हैं लोग। तो यहां तो न्यूटन मान रहा है, जो एक तरह से कहा जाए तो विज्ञान का पितामह है। अगर वो मान रहे हैं, इवन आइंस्टाइन, उनके बारे में अगर देखिए तो वो लिखते हैं कि जैसे जैसे मैं ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दाफाश करने का प्रयास करता हूं, वैसे वैसे मुझे ये यकीन होने लगता है कि ये जरूर किसी ने डिजाइन किया है, ये अपने आप इतना परफेक्ट डिजाइन नहीं हो सकता है। तो एक तरह से वो कबूल कर रहे हैं कि इट इज डिजाइन्ड बाय समबडी, बाय सम सुपर पावर। उसको आप गॉड कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, भगवान कहें, जो भी कहें, लेकिन ये डिजाइन किया हुआ है। मैं तो अक्सर ये कहता रहता हूं कि अगर कोई आदमी कहता है कि भगवान नहीं है, तो वो कुछ ऐसा ही कह रहा है जैसे वो ये कह रहा हो कि मैं बिना पिता के ही पैदा हो गया। अगर पिता के बिना हम पैदा नहीं हो सकते, तो फिर परम पिता के बिना ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हो सकता है, जो इतना परफेक्ट है, कभी रिपेयर के लिए नहीं रुकता है, कभी उसमें टेक्निकल स्नैग नहीं आता है। हम इंसान, हमारी क्या औकात है कि हम उसको चुनौती दें या उसको नकारें? हमने तो जो कुछ ही बनाया है वो खराबी होता रहता है, उसकी अपनी एक सीमा है। उसके बाद में यूज एंड थ्रो वाली थ्योरी है यहां तो, कि ये खराब हो गया, रिपेयर भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसने जो कुछ बनाया, सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से ये धरती, ये संसार, ये सृष्टि बनी है, सब कुछ निर्विघ्न चल रहा है। हमने जरूर खुराफात करके उसमें गंद डालने की कोशिश की है, खराब किया है, लेकिन उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि जैसे मैंने एक बार कहा था कि एक जूते की कील भी अपने आप नहीं बन सकती है, उसकी जरूरत आती पहले, फिर इन्वेंशन होती, फिर उसका डिजाइन, फिर उसका नाम ढूंढा जाता है। तो जो चीज की जरूरत पड़ती है वो पहले चीज आती है, फिर उसका नाम ढूंढा जाता है कि इसका नाम क्या रखा जाए। पहले जरूरत आई, फिर उसकी इजाद किया गया उसको, और फिर उसका नाम रखा जाता है। तो जिन्होंने पाया हुआ है वो हमें बता के गए हैं, हम फिर भी अगर उसमें हील हुज्जत करते हैं उसको मानने में, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। किसी के कहने से,
किसी के बहकाने से आप दुविधा में मत पड़े। ईश्वर है, अगर आप लगे रहेंगे तो आप पे जब कृपा होगी तो आपका विश्वास परिपक्व हो जाएगा। जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल पे हैं, मंगल ढिल्लों चैनल पे, उनको जो विश्वास हुआ है, जब उनकी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं हरिनाम से, तो उनका विश्वास परिपक्व हो गया। अब उनके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता है। इसी तरह से हमको भी खुद अनुभव करना होगा। लगे रहिए, आप हैरान होते चले जाएंगे और आप दूसरों को बताया करेंगे कि हाँ भाई, ईश्वर है। ये सारे प्रमाण हमारे चारों तरफ उसी के, ये उसी के होने का प्रमाण है। मैं एक आखिर में इतनी सी बात कहूंगा कि जब आप जुड़ जाते हैं, जब आपकी अवस्था बन जाती है, तो सिर्फ मंदिर मस्जिद जाके ही आपको याद नहीं आता है। वो हर जगह हर चीज उसकी याद दिलाती है। आने वाले समय में मेरी ये अवस्था रही है कि मैं गानों को सुन के भी रोने लग जाता था। विदेशों में जाता हूं तो हमारे मित्र गाने लगा देते हैं, उनको बड़ा नॉस्टैल्जिया है हमारे पुराने गानों का, इंडियन गानों का, तो लगा देते हैं, तो मैं वहां भी वैराग्य में आ जाता हूं। यहां भी कभी मैं गाने सुनने लगता हूं। मैं अपनी पसंद के वो गाने भी कभी शेयर करूंगा, और वो एक अलग तरह का सत्संग होगा, क्योंकि पकड़ना तो मन को है। एक इश्क हकीकी है, एक इश्क मिजाजी है। तो इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी। दुनियावी इश्क है, मिजाजी है। मिजाजी है तो उसको वहां लगा लीजिए, हकीकी है तो उसके साथ में। तो वो गाने भी आपको उससे जोड़ेंगे, उसकी याद दिलाएंगे। और मेरा तो ये हाल हो जाता है कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैं तो वो गाने आपको बताऊंगा, आप सुन के दंग रह जाएंगे। कभी वो भी अनुभव आपको करवाऊंगा, यही हम लोग शेयर करेंगे। और आपसे कहूंगा, अब आंखें बंद करिएगा और जहां जहां वो अपने महबूब की बात करता है, ईश्वर को रखिए वहां और देखिए जलवा क्या होता है आपको। फिर आपकी अवस्था है किस लेवल पे आप, फिर कितना वैराग्य आता है, कितना आनंद बनता है, ये आपकी अवस्था पे निर्भर करेगा। लेकिन वो मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ईश्वर है, किसी के कहने में आके आप अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। मालिक हम सबका भला करे और हम सबके विश्वास को परिपक्व करे, ताकि हम सब जपें, सुने, अपना ये लोग यहां आना सार्थक करें, अपना परलोक सवारें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।